नमस्कार। पश्चिम बंगाल को लेकर पहले चरण का चौंकाने वाला ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। पहले चरण को लेकर बात करें 152 सीटें और 16 जिलों को लेकर जो विश्लेषण है, जो ओपिनियन पोल है, वो चौंकाने वाला सामने आ रहा है, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। तो इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी, ये पहला चरण तय करेगा या फिर टीएमसी फिर खेला करेगी, इसको लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, घोषणा पत्र भी सामने आ चुके हैं। लेकिन जो पहले चरण का विश्लेषण है वो चौंकाने वाला सामने आ रहा है, क्योंकि पहले चरण में सबसे ज्यादा 16 जिलों पर वोटिंग होगी और 16 जिलों के आंकड़े 2021 की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 59 सीटें और टीएमसी को 92 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार क्या मामला बराबर का दिखाई दे रहा है या फिर एक तरफा सरकार बनाने के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 16 जिले निर्णायक हैं और 16 जिलों में कुछ बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कालिंपोंग, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर समेत झारग्राम, यानी 16 जिलों के हर एक जिले के एक एक आंकड़े और 2021 में इन 16 जिलों में कहां किसको बढ़त देखने को मिली थी और इस बार कितना कुछ बदलाव देखने को मिला है, ये सारे आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि दूसरे चरण में केवल 7 जिलों पर ही वोटिंग होगी और दूसरे चरण की यहाँ पर 142 सीट है, लेकिन केवल 7 जिलों पर ही वोटिंग होगी। और दूसरे चरण में यहाँ पर बात की जाए तो टीएमसी ने एक तरफा जीत हासिल की थी, 123 सीटों, भारतीय जनता पार्टी 18 सीटों पर सिमटी थी। तो सबकी निगाहें पहले फेज पर ही है और पहले फेज को लेकर जो विश्लेषण है, जो ओपिनियन पोल है, वो चौंकाने वाला सामने आ चुका है। तो पश्चिम बंगाल को लेकर पहले चरण का जो विश्लेषण है, जो ओपिनियन पोल है, हर एक जिले में यहाँ पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो पहले चरण के लिए अगर बात की जाए तो 16 जिले, 152 सीटें। शुरुआत करते हैं जलपाईगुड़ी की 7 सीटों को लेकर, जहां भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और टीएमसी को 4 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। कांग्रेस अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस और यहाँ पर बात की जाए तो अजीमुद्दीन ओवैसी अलग अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि ममता बनर्जी अलग चुनावी मैदान में है। हाल ही में जो सर्वे है, जो विश्लेषकों का मानना है कि सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में ही दिखाई देगी। कांग्रेस और अजीमुद्दीन ओवैसी केवल वोट शेयर कम करने का काम करेंगे, तो फायदा नुकसान किसे होगा, इसको लेकर भी बात करेंगे। जबकि दक्षिण दिनाजपुर की 6 सीटों को लेकर बात की जाए, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर ही टीएमसी को जीत की संभावना है। 2021 में भी यहाँ 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर ही टीएमसी को जीत की यहाँ पर मिली थी और कांग्रेस अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीट रही थी। इस बार भी यहाँ पर कांग्रेस अन्य को 0 सीट मिल सकती है। अलीपुरद्वार की अगर बात की जाए तो यहाँ 5 विधानसभा सीटों में सीधे तौर पर 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी 2021 में, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है और टीएमसी को 1 सीट का फायदा अलीपुरद्वार में देखने को मिल सकता है। जबकि दार्जिलिंग की 5 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर भी कांटे की टक्कर इस बार क्या देखने को मिलेगी। 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। दार्जिलिंग की अगर बात की जाए तो 2021 में 5 सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार टीएमसी को 3 सीटों का नुकसान दार्जिलिंग में देखने को मिल सकता है। जबकि उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर भी जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं और यहाँ अगर बात की जाए 9 में से तो यहाँ पर 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी को 2 सीटों पर जीत की संभावना है। कुंच बिहार की 9 सीटों को लेकर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें, टीएमसी को 2 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। 2021 में भी कुंच बिहार में भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिली थी और टीएमसी को 2 सीटें। कांग्रेस अन्य के खाते में यहाँ पर भी 0 सीट रही थी। तो आंकड़े यहाँ पर 2021 के 2026 में फिर से देखने को मिल सकते हैं, जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। बीरभूम की 11 सीटों को लेकर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 7 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। 2021 में भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कम सीटें मिली थी, लेकिन इस बार पलटवार देखने को मिल रहा है और टीएमसी को 4 सीटें यहाँ पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा उलटफेर मुर्शिदाबाद में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर 22 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें, टीएमसी को 11 सीटें और कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर बाजी मार सकती है। 2021 के आंकड़ों में अगर बात किया तो टीएमसी को यहाँ पर 20 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 सीट पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर बढ़त यहाँ पर दिखाई दे रही है और टीएमसी को यहाँ पर करीब 8 से 9 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। पूर्व वर्तमान की 16 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर जो है 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। 2021 में यहाँ पर बात की जाए तो 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी और 9 सीटें टीएमसी के पक्ष में थी, लेकिन इस बार टीएमसी को 4 सीटों का नुकसान है और भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों का फायदा पूर्व वर्तमान में देखने को मिल सकता है। नहीं, इस जिले में भी उलटफेर देखने को मिल रहा है।
बांकुरा की 12 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 12 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें, टीएमसी को 4 सीटें और कांग्रेस के पक्ष में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती है। पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर जो 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 2 सीटें टीएमसी के पक्ष में जा सकती हैं। 2021 में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 6 सीटें मिली थी और टीएमसी को यहाँ पर 3 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट का फायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मालदा जिले की 12 सीटें भी निर्णायक मानी जा रही हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 3 सीटें और अगर बात की जाए तो कांग्रेस के पक्ष में 0 सीटें जा सकती है। मालदा की अगर बात की जाए तो 2021 में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी और 8 सीटें टीएमसी के पक्ष में थी और 1 सीट यहाँ पर, जिसका से यहाँ पर कह सकते हैं कि इस बार चौंकाने वाले आंकड़े हैं, तो सीधा फायदा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मालदा जिले में दिखाई दे रहा है। जबकि पूर्व मेदिनीपुर की 16 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें, टीएमसी को 4 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं और झारग्राम की 4 सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और टीएमसी को 3 सीटें मिल सकती हैं। 2021 में टीएमसी ने यहाँ 4 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 1 सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है। इस तरह से 16 जिले और 152 सीटों का जो विश्लेषण पहले फेज को लेकर अनुमान ओपिनियन पोल के सामने आ रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी को करीब 60 से 75 सीटें, तो टीएमसी को भी 60 से 73 सीटें और कांग्रेस और अन्य को मिलाकर 0 से 4 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। तो पहले फेज में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। पहला फेज ही निर्णायक है और पहले फेज में जिससे बढ़त दिखाई देगी सरकार, उसकी बनना लगभग तय माना जा रहा है। तो पहले चरण में दोनों ही पार्टी कांटे की टक्कर देती नजर आ रही हैं, क्योंकि दूसरा चरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दूसरे चरण में टीएमसी ने एक तरफा जीत हासिल की थी 2021 में, क्योंकि यहाँ पर 7 जिले और 142 सीटों को लेकर जो 2021 के आंकड़े थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को केवल 18 सीटें मिली थी 142 सीटों में से, जबकि टीएमसी को 123 सीट मिली थी। और ऐसे में अगर बात की जाए तो पहले फेज में अगर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी बढ़त लेती है तभी सरकार बनने की संभावना है। अगर टीएमसी पहले फेज में बढ़त हासिल करती है तो दूसरे फेज में 2021 में भी उनको बढ़त थी, तो इस बार भी क्या वो बढ़त हासिल कर पाएंगे, ये काफी महत्वपूर्ण आंकड़े हो जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल को लेकर काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। कई विश्लेषक और जो ओपिनियन पोल इसमें माना जा रहा है कि टीएमसी इस समय बढ़त हासिल करे हुए है और ऐसे में माना जा रहा है कि आखिर जनता किसके पक्ष में जाएगी, क्या बड़े बड़े ऐलान किए गए उसका फायदा मिलेगा। तो पश्चिम बंगाल में 4 मई को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन इससे पहले जो बड़े आंकड़े सामने आ रहे हैं उस आधार पर किसकी सरकार बनेगी इसको लेकर आप रख सकते हैं, क्योंकि ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। यहाँ पर जनता तय करेगी आखिर पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार, इसको लेकर आप रख सकते हैं। तो मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।